एकाय दातुं मुनिन्द्रे समागन्ततिष्ठन्ति महानन्दकन्दं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं। आज हम सभी का सौभाग्य जिस महोत्सव में हम पधारे हुए हैं, श्री राम विजय महोत्सव द्वितीय वर्ष, और इसी क्षण के लिए कल भी मैंने सत्संग में बहुत सारी बातें की, लेकिन राम विजय महोत्सव तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा भी सौभाग्य। देखिए, जब किसी के ऊपर कृपा होती है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा भजन कर लूं, भगवान का थोड़ा भजन कर लूं, ये है कृपा। लेकिन जब अति हरि कृपा जाहि पर होई, तुलसीदास जी कहते हैं कि कृपा के भी दो प्रकार कर दिए, एक कृपा है और एक अति हरि कृपा है। तो जब अति हरि कृपा होती है तब संत मिलन और सत्संग दोनों का ही प्रभाव हमारे ऊपर हो जाता है। तो हम यहाँ परम पूज्य 1008 जिन्होंने अपनी तपस्या से, अपनी सहजता की वाणी से, क्योंकि शंकराचार्य जी भक्ति का पहला ही पद कहते हैं कि सहजा प्रथमावस्था, कि सहजता जिसकी प्रथम अवस्था है, फिर बाद में सब भक्ति का ये शुरू होता है। लेकिन सहजा प्रथम अवस्था एक सूत्र के अनुसार अपने जीवन को सहज बनाकर, देखिए कल हम सब बैठे थे तो हमारे बापूजी परम पूज्य तारादास जी बापू, इन्होंने हमारे सभी के ऊपर दृष्टि गई और एक महात्मा को पूछा कि क्या आप इतनी मालाएं कहाँ से लाए और कहाँ कब पहनते हो, कितनी पहनते हो? बहुत बड़ी बड़ी मणि थी। कौन थे महाराज जी? चले गए हो। मैं सोच रहा था कि अभी बापूजी क्या बोलेंगे इसके ऊपर। तो बापूजी ने बहुत सुंदर कहा कि, और किसी के हाथ में वो घूमती के खड़े थे, अंगूठी थी, तो बापूजी बोले कि सब आगे चले जाएंगे और नहीं पूछा तो हम पीछे रह जाएंगे। बापूजी सबके आगे रहते हुए भी आप ये भाव को प्रकट करके सबको आगे कर रहे हैं, इसको बोलते सहजा प्रथमावस्था। ये आपकी सहज अवस्था है। चांद छुपे नहीं, तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, और सूरज छुपे नहीं, बादल छायो। कवि गंग की कविता है। कवि गंग कहता है कि तारों के तेज में चांद छुपता नहीं, तारे चाहे कितने भी आ जाओ अगल बगल में, लेकिन चांद चांद ही होता है। कि तारों के तेज में चांद छुपे नहीं और सूरज छुपे नहीं, बादल छायो, चंचल नारी को नैन छुपे नहीं। है ना? सब कविता में बताया गया है। लेकिन याद रखना कि जो सूरज है, चाहे कितने भी बादल आ जाए, सूरज उसका प्रकाश दे ही देता है और हमें लगता है कि ये दिन है, कभी रात नहीं होती बादल से। तो वैसे सूरज के समान, चांद के समान छिपे रहकर भी प्रकट होने वाले सहजावस्था को प्राप्त हुए परम पूज्य तारादास जी बापू, इतना सब परिश्रम करने के बाद खाली हमारे भाग्योदय के लिए भूमि, भक्ति और भाग्य। जब भूमि का भाग्य, मैं सुंदरदा करणखेड़ा इस गांव के लोगों को भी कहता हूं, मेरे भ अक्षर के 3 शब्द याद रखना। यह सब कब होता है? जब भूमि पवित्र हो जाए, जब हमारा भाग्य प्रचलित हो जाए और सबसे हमारी भक्ति परिपक्व हो जाए, तो उसी भूमि पे ऐसे प्रोग्राम होते हैं, हर भूमि पे नहीं होते हैं। तो भूमि, भाग्य और भक्ति, ये तीनों को ही उजागर करने के लिए, और बापूजी ने इतना बड़ा यहाँ सत्संग महोत्सव रखा। 2-3 दिन से हम बड़ा आनंद ले रहे हैं। साथ में भोजन तो चल रहा है, यज्ञ भगवान भी सामने है, स्वाकार मतलब गाय को भी खिला रहे, जीव को भी खिला रहे और देव को भी खिला रहे, है ना? स्वाहाकार, क्योंकि देवताओं को आवाहित करने के बाद
हम उनको भोजन देते हैं। तो देवता को तो स्थापना करने के बाद मनोज ज्योतिर्जुखता वा जस्य से प्रतिष्ठित किया कि मैं मेरे मन से प्रतिष्ठा कर रहा हूं, लेकिन देवता को लाने से पहले बापूजी ने पोस्टर लगाकर हमको आमंत्रित किया था कि पहले आप आना। तो याद रखना हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। स्थापना होने के बाद देवता का आह्वान है, लेकिन जीव का आह्वान, इसका ही ये मतलब हो गया कि जीव में शिव का दर्शन करने वाले सहजावस्था को प्राप्त हुए परम पूज्य तारादास जी बापू, इनके सत्संग के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। आज तो देखिए बापूजी कितना जनसागर यहाँ है। इस पेंडॉल को देखिए आप, पेंडॉल की तरफ देखना, पेंडॉल के पीछे से लेकर आगे तक जो खंबे लगाए हुए हैं वो 11 खंबे हैं, और इधर से अगर देखें तो 6 खंबे हैं ये सत्संग भवन के। तो ये 11 खंबे बताते हैं पंच इंद्रिय, कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रिय और 11वां मन। ये सहशास्त्र को जानने वाले, शास्त्र को जानने वाले ऐसे संत के चरणों में अगर रख दे तो समझ लेना जीवन तुम्हारा सत्संग का पेंडॉल हो जाएगा। ये पेंडॉल को देखना आप, ऐसे 11 है और ऐसे 6 है। 6 शास्त्र जिनके ऊपर न्योछावर है, ऐसे परम संत के चरणों में अगर 10 कर्मेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, 11वां मन, इसको अगर लगा दिया जाए तो समझ लेना हमारे जीवन का ही व्यासपीठ तैयार हो जाएगा। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विधे वासिष्ठाय नमो नमः, महाभारत में कहा गया है। तो ऐसे हमारे लिए इतना बहुत सौभाग्यशाली कार्य अपने प्रयास से, कितना प्रयास, संतों के बुलाकर उनकी वो व्यवस्था है कि नहीं। और बापूजी आज एक बहुत बढ़िया बात बोले कि संतों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे इनकी व्यवस्था करनी तो थोड़ा टेंशन, लेकिन भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। समझ लेना ये कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है कि संतों को देखकर व्यवस्था का टेंशन होता है, लेकिन भक्तों को देखकर मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। ये हमारे ऊपर की हुई कृपा है। ऐसे सहज सहज अपने शब्दों से हमारे ऊपर कृपा की वर्षा बरसाने वाले परम पूज्य तारादास जी बापू, आप हम सब इनके सत्संग शब्द के लिए ही यहाँ अभी लालायत है। क्योंकि गोपी गीत तो गाया भागवत में, लेकिन गोपी गीत के अध्याय की पूर्णाहुति होने के बाद जो अध्याय आया तो व्यास जी ने कह दिया कि रुदंती सुस्वरम गोपी कृष्ण दर्शन लालसा, कि हमें कृष्ण दर्शन की लालसा है। वैसे सब बातें, सब हमारी बातें हो जाने के बाद, हमारा गोपी गीत हो जाने के बाद, बापू अभी तुम्हारे सत्संग के लिए हमें लालसा है, हम लालायत है कि अभी क्या सुनने को मिलेगा। जीवन का परिवर्तन एक शब्द ही कर देता है। और वैसे वर्षा रूपी शब्द वर्षा में नहाकर हम पवित्र होने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सभी संतों के चरणों में, बापूजी के चरणों में प्रणिपात करते हुए मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय